भी अगर आप बोले तो हमें बहुत अच्छा लगेगा। क्या बात है, जोरदार तालियां बजनी चाहिए भाई, शुभ आरंभ हो गया है। एक बार फिर से बताना चाहूंगी, हमने माननीय नरेंद्र मोदी जी की बर्थ डेट पूछी थी और सर ने बिल्कुल सही आंसर दिया है। आप बिल्कुल सही आंसर बताइए प्लीज। 17 सितंबर 1950। बिल्कुल सही जवाब, बिल्कुल सही जवाब। क्या बात है, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया कपिल जी आपका भी। कुछ दो शब्द आप अगर बोलना चाहें हमारे दर्शकों से। यस मैम, बोलना चाहते हैं। मैम अभी महिला आरक्षण बिल आया है, उसका भी बहुत लोग विरोध कर रहे हैं, आरक्षण में आरक्षण खोज रहे हैं। हम कहना चाहते हैं, पहली बात तो या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता, नमस्ता से नमस्ता से नमस्ता से नमो नमः। जो नारी शक्तिकरण के लिए जो काम कर रहे हैं मोदी जी, युवाओं के लिए काम कर रहे हैं मोदी जी, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबके लिए काम कर रहे हैं मोदी जी, सबका साथ सबका विकास लेके चल रहे हैं मोदी जी। तो उस देश का पूरा युवा, देश की पूरा महिला, हर एक समाज, हर एक वर्ग मोदी जी को समर्थन देता है और कहीं ना कहीं मोदी जी को समर्थन देता है और कहीं ना कहीं मोदी जी जीतने काम करेंगे। 400 का सपना नहीं देखते मैम, 450 से प्लस सीट का हम सपना देखते हैं कि भारत देश को, पहली बात तो इंडिया जो कि गुलामी का प्रतीक है, उसको भारत नाम जल्दी से जल्दी रखा जाए, क्योंकि भारत विश्व गुरु से, भारत सोने की चिड़िया जानता है, भारत ज्ञान से जानता है, ना कि इंडिया। तो इंडिया हटा के जो गुलामी प्रतीक उसको खत्म करने का काम करे और जो गुलामी मानसिकता उसको खत्म करे। पूरा इस देश का युवा उनके साथ है और कहीं ना कहीं हर एक जन समाज का वर्ग उनके समर्थन में। भारत माता की जय श्री राम, जय श्री राम। क्या बात है, ये तो रेलगाड़ी चला रहे हैं। ऐसी थोड़ी इतना पॉपुलर है स्वतंत्र। एक बार जोरदार ताली इनके जवाब के लिए भी और इनकी बात के लिए भी। बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। यहाँ दिल्ली के सेंट्रल पार्क में ये शानदार प्रदर्शनी एग्जीबिशन लगी हुई है। प्रधानमंत्री मोदी जी के पूरे जीवन के बारे में कहानी, भारत माता के एक सच्चे सबूत की। इसमें उनके बचपन की गाथाएं, उनके युवा दौर में उन्होंने क्या क्या किया, राजनीति के उनके अनुभव और गवर्नेंस का उनका मॉडल, मुख्यमंत्री के तौर पर भी और प्रधानमंत्री के तौर पर भी। इसका एक एक इस प्रदर्शनी में लिखा हुआ है। एयरपोर्ट के बारे में किस प्रकार से उन्होंने शुरुआत की, मॉडर्नाइजेशन की, सोलर एनर्जी के बारे में, देश के गांवों के विकास के बारे में, महिलाओं के सशक्तिकरण के बारे में, वो पूरी गाथा यहाँ चारों तरफ लगी हुई है। मैं आप सबको आमंत्रित करता हूँ कि इसको एक बार जरूर देखें। बहुत सारी ऐसी चीजें जो आप नहीं जानते होंगे प्रधानमंत्री जी के बारे में, वो इस प्रदर्शनी से आपको देखने को मिलेगी। हमारे बीच में सुरेंद्र जी मौजूद हैं, पिछले लगभग एक हफ्ते से इस प्रदर्शनी के लिए यहाँ पर मेहनत कर रहे हैं। राजीव बब्बर जी भी इस पूरी प्रक्रिया में जुड़े हुए हैं, इस पूरे काम को सफल बनाने के लिए। तो एक बार जोरदार तालियां इस पूरी टीम के लिए जिन्होंने ये एग्जीबिशन यहाँ पे लगाई। और मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि हमने छत्रपति शिवाजी के बारे में पढ़ा लेकिन उनको देखा नहीं अपनी आंखों से। हमने महाराणा प्रताप के बारे में पढ़ा लेकिन उनको देखा नहीं अपनी आंखों से। हमने नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बारे में पढ़ा लेकिन उनको देखा नहीं अपनी आंखों से। लेकिन हम सौभाग्यशाली हैं कि हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल को अपनी आंखों से देख रहे हैं, बदलते हुए भारत को अपनी आंखों से देख रहे हैं। और आने वाली पीढ़ियों को हम ये बता पाएंगे कि जब प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत बदल रहा था तो हमने अपनी आंखों से उस परिवर्तन को होते हुए देखा था। तो बहुत बहुत बधाई आप सभी को और आयोजकों को बहुत बहुत बधाई इस प्रदर्शनी के लिए। इस कार्यक्रम को जारी रखिए और ये जो प्रतियोगिता यहाँ पे चल रही है मोदी जी के जीवन की, इसमें आप सब लोग बढ़ चढ़ कर हिस्सा लीजिए। ये सुंदर सा कप जिसमें मोदी जी की फोटो है और लिखा है मोदी है तो मुमकिन है। जो भी लोग सही जवाब देंगे उनको ये कप मिलेगा। तो एक बार जोरदार नारा, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत ही खूब बोला सर ने। अच्छा, यहाँ पे हम